हे प्रिय, तुम मृत्यु को अंत समझते हो, परंतु मेरे लिए वह केवल एक द्वार है। शरीर मिट्टी में लौटता है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। जब अंतिम श्वास निकलती है, उसी क्षण तुम्हारे कर्म, तुम्हारे संस्कार और जीवन भर का स्मरण तुम्हारी अगली यात्रा का मार्ग बनाते हैं। यदि अंतिम क्षण में तुम्हारा मन संसार के मोह में बंधा हो, तो आत्मा फिर उसी चक्र में लौट आती है। परंतु जिसने अपने हृदय में मेरा नाम बसाया, जिसने प्रेम से मेरा स्मरण किया, उसकी यात्रा साधारण नहीं रहती। उस समय मैं अकेला नहीं छोड़ता। मेरे दिव्य दूत प्रकाश के समान तुम्हारे समीप आते हैं। भय समाप्त हो जाता है, मृत्यु का अंधकार मेरे तेज के सामने स्वयं विलीन हो जाता है। आत्मा शरीर से अलग होकर प्रकाश की धारा में आगे बढ़ती है। पृथ्वी का आकर्षण पीछे छूट जाता है। समय, दूरी, दिशा सब अर्थहीन हो जाते हैं। तुम अनेक लोकों के पार जाते हो, जहां केवल कर्म का सत्य साथ चलता है। कोई धन, कोई संबंध, कोई अभिमान वहां तुम्हारे साथ नहीं आता। केवल प्रेम, भक्ति और निष्काम कर्म तुम्हारा परिचय बनते हैं। जब आत्मा पूर्ण समर्पण में होती है, तब विराट प्रकाश प्रकट होता है। वही मार्ग बैकुंठ की ओर ले जाता है। वहां न जन्म है, न मृत्यु, न भय, न वियोग, केवल अनंत शांति, अनंत प्रेम और मेरा सान्निध्य। बैकुंठ कोई स्थान मात्र नहीं, वह उस आत्मा की अवस्था है जिसने अपने भीतर से अहंकार मिटा दिया, जिसने हर प्राणी में मुझे देखा, जिसने बिना किसी अपेक्षा के प्रेम किया। इसलिए मृत्यु से मत डरो, अपने जीवन से प्रश्न करो, क्या तुम्हारा प्रत्येक कर्म मुझे समर्पित है? क्या तुम्हारा हृदय क्षमा से भरा है? क्या तुम्हारी वाणी किसी के घाव नहीं बनती? क्या तुम्हारा मन मेरे स्मरण में स्थिर है? यदि उत्तर हां है, तो समझ लो तुम्हारी यात्रा उसी क्षण प्रारंभ हो चुकी है। मैं हर उस आत्मा की प्रतीक्षा करता हूं जो मुझे पाने नहीं, स्वयं को मुझे समर्पित करने आती है। जब प्रेम पूर्ण हो जाता है, तब भूलोक की राह समाप्त होती है और बैकुंठ के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। हे आत्मा,
जब तुम देह से मुक्त होकर आगे बढ़ती हो, तब पहली बार तुम्हें समझ आता है कि जीवन भर जिसे मेरा कहा, वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जिस घर को तुमने अपना आश्रय समझा, वे पीछे छूट जाता है। जिन संबंधों के लिए तुम रोए, लड़े, टूटे, वे भी समय की धूल बनकर रह जाते हैं। तब केवल एक सत्य शेष रहता है, तुम कौन थे और किसके थे। यदि जीवन भर तुम्हारा मन इच्छाओं के भार से भरा रहा,